आयोजक हेमंत भार्गव जी और उनके पूरी टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दलित समाज के सबसे नौजवान सांसद को जब हमारे समाज का प्रोग्राम लग रहा था तो यहाँ पे पार्टी कार्यालय में सबसे पहले सूचना देकर के हमको यहाँ पे बुलाने का काम किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच में हमारे साथ मौजूद इस जिले के शानदार सांसद हमारे साथी उत्कर्ष वर्मा जी, पूर्व में विधायक रहे सुनील कुमार जी, पूर्व विधायक रामशरण भार्गव जी, पूर्व में एमएलसी रहे शाह यादव जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष रामपाल यादव जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित वर्मा जी, श्रीमती प्रकृति खरे जी, सुश्री शशिमा दोहरे जो आज संविधान भी अपने साथ लेकर आई हैं, श्री कृष्ण राज जी, अशोक वर्मा जी, एस मोहन पटेल जी, श्याम बिहारी जी, रन्नो दीक्षित जी, बिटोला बेगम जी, रजदा अली जी, संजय वर्मा जी और साथ ही साथ जिनका नाम नहीं ले पाया हूं मैं, ऐसे कई साथी थे जिन्होंने हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार किया, हमें रोड से लेकर के यहाँ स्वागत करते हुए लेकर आए। बहुत सम्मानित साथी हमारे यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमारे समाज से एवं अन्य समाज से आए हुए हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग और बहुत भारी तादाद में हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपनी तौर से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं महाराज बिजली पासी जी को हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को नमन करता हूँ और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे और आपके लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी। पुराने जमाने में, उस जमाने में युद्ध होते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कलम की लड़ाई, जिसकी वजह से आज अगर हमको और आपको, हमारे समाज को पूछा जाता है, हमारा कोई तवज्जो है, तो सबसे पहले बाबा साहब को याद किया जाता है। और आज पूरे देश में जिनके नाम पे हाहाकार मचा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि हमारी और आपकी, हमारे समाज में कोई तवज्जो है, हमें कोई पूछने वाला है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके सामने नाम छोड़ करके, उनको पुष्प अर्पित करके उनको याद करता हूँ। साथियों, जब मुझे सदन चल रहा था, पार्टी कार्यालय से फोन आया कि आपको लखीमपुर बुलाया गया है, आपके समाज का प्रोग्राम है। चुनाव जीतने के बाद हमारे जिले की व्यस्तता की वजह से हम कहीं नहीं गए पूरे प्रदेश में। हमें बहुत जगहों से बुलाया गया, लेकिन क्योंकि हमारा जिला बहुत बड़ा है, हम खुद पहली बार सांसद बने तो अपने जिले में अपने लोगों के बीच रहते हैं, उनको समय देते हैं। लेकिन जब हमें ये बोला गया कि हमारे समाज के लोग हमें बुला रहे हैं और ये चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इस देश के सबसे युवा सांसद जो उन्हीं के समाज के हैं, उनको देखना चाहते हैं, वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो हमें बिल्कुल समय नहीं लगा। हमने बोला कि हमारा प्रोग्राम रख दीजिए। प्रोग्राम रखे ये नहीं कि वो यहाँ पे हमको देखें, लेकिन हम अपने समाज के लोगों से मिलना चाहते हैं, दूसरे जिले के लोगों से मिलना चाहते हैं।
और साथ ही साथ हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो कलम की लड़ाई लड़ी कि आज उन्हीं के ही समाज का एक बेटा इस देश के सबसे बड़े संसद भवन में उनके समाज की बात रखने के लिए उनके साथ खड़ा है। हालांकि हमको डर भी नहीं है। खैर, ये सौभाग्य हमारा है कि अगर हमारा दौरा पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार कहीं मीटिंग लगी तो लखीमपुर में लगी, आप सभी लोगों की समझ लगी। बात हमारे समाज की हो रही है, बात हमारे समाज के अधिकार की हो रही है, और सिर्फ हमारा समाज, दलित समाज नहीं, पिछड़ा अल्पसंख्यक हो गया, सब समाज की आज बात होती है। पीडीए का जो नारा हमारी पार्टी ने दे रखा है। बाबा साहब ने उस समय एक ऐसी लड़ाई लड़ी जब लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल था। आज हमारे पास उन्हीं के बनाए हुए संविधान के तहत लड़ाई लड़ने का अधिकार है। सार्वजनिक कुएं से पानी ना पीने देने से लेकर के एक अलग रास्ते पे चलने तक, शिक्षा से वंचित रखने तक एक उस समय की लड़ाई अलग थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा को ही अपना साथी बना करके वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और जब वो पूरे देश में घूमे तब उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारे समाज के लोग सिर्फ गरीब नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा कुछ है। मेरी खुद की शिक्षा एक अच्छे स्कूल से हुई है, लेकिन जब मैं बाहर से पढ़ करके आया और चुनाव में घूमा, 2022 में मेरे पिताजी का चुनाव था, 2024 का चुनाव मेरा खुद का चुनाव था, तो चुनाव को चुनाव की तरह हमने लड़ा। हमारे पिताजी का कौशाम्बी में इतिहास पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमने इस चुनाव को प्रधानी के चुनाव की तरह लड़ा। हम घर घर गए, एक हफ्ते में हमको समझ में आ गई, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो हम घुसते तो एक जगह से, लेकिन हमको समझ में आता है कि हमारा समाज कहां किस कोने में रहता है। हमारे समाज की घर गलियां, वहां की व्यवस्था देख करके पता चल जाता है कि हमारे समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत दुख हुआ हमें जब हम अपने चुनाव में घूमे ऐसे। उस समय की व्यवस्था और आज की समय की व्यवस्था में अंतर तो है, लेकिन जितना उद्धार हमारे समाज में होना चाहिए तो उतना उद्धार नहीं होता है। आज बाबा साहब की बात तो होती है, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात तो होती है, लेकिन सिर्फ वोट के नाम पे बात। बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान जो मैं लिख रहा हूं, ये संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन इस संविधान को चलाने वाले अगर गलत है तो इस संविधान इस देश का सबसे बुरा बना। और उन्होंने कहा था ये संविधान चाहे जितना भी बुरा संविधान हो, लेकिन इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर बैठे हैं तो ये किताब इस देश की सबसे बढ़िया किताब है। तो आज के जो देश चला रहे हैं, संविधान बाबा साहब लिखकर चले गए, लेकिन संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। आए दिन बाबा साहब का नाम लिया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन उनकी नीतियों में जो वो शिक्षा हमको दे करके गए उस आधार पे काम नहीं किया। 2024 के चुनाव से पहले 10 साल जब ये पूर्ण बहुमत से जीत कर आए, इतना अहंकार हो गया था कि चुनाव से पहले इन्होंने संविधान बदलने की बात कर दी। बहुत से नेताओं ने हमारे और आपके हक को छीनने की बात की, लेकिन ये हमारे समाज को समझ नहीं पाए, हमारे समाज की एकता को समझ नहीं पाए कि जब चुनाव हुआ तो हमारा समाज एकजुट होकर के, चाहे इस जिले से 2 सांसद भेजने का काम किया हो या पूरे प्रदेश में
समाजवादी पार्टी को एक नंबर की पार्टी बनाने का काम किया और पूरा देश जानता है कि हमारे समाज ने एकजुट होकर के वोट इनके परिवर्तन किया। हम बहुत जगह घूमे, हमें दिल्ली में भी घूमे, यहाँ प्रदेश में भी घूमे, हर जगह हमें लोगों ने बोला कि एक पार्टी का वोट जरूर होता है, लेकिन अब की बार जो लड़ाई लड़ी वो दलितों ने लड़ी, परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ी वो हमारे समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के लड़ी। अगर हम पहले चले जाएं तो जैसे एमएलसी साहब बोल रहे थे कि एक पार्टी के प्रति लगाव तो होता है, लेकिन एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के विचारों को आपको सुनना चाहिए और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब ने कभी कोई पार्टी नहीं बनाई, लेकिन लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के साथ जुड़े। मानव कांशीराम जी ने बाद में पार्टी बनाई, लेकिन पहले व्यक्तित्व से जुड़े लोग। माननीय मुलायम सिंह जी ने बाद में पार्टी बनाई, पहले लोग व्यक्ति से जुड़े। आज हमें गर्व है इस बात का, आप जहां जहां जाते, बहुत पुराने साथी हमारे यहाँ पे बसपा के भी बैठे होंगे, बहुत पुराने साथी हमारे समाज के यहाँ पे बैठे, हमसे मिलते हैं, हमसे कहते हैं कि आपके पिताजी जब भी आए यहाँ पर उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, समाज की बात करने का काम किया। व्यक्तित्व जब जुड़ता है तब जाके पार्टियां जुड़ती हैं, तब जाके पार्टियां बनती हैं, तब जाके कोई नेता बनता है। हमारे पिताजी ने हमको, हम राजनीति में नए आए, लेकिन ये सिखाने का काम किया कि समाज को जोड़ने का काम करो। आज की राजनीति समाज को तोड़ करके, वोट बटोर करके सत्ता में बैठने की राजनीति है, लेकिन असली राजनीति है लोगों को लोगों से जोड़ना, समाज को जोड़ना। और ये काम हमारा अकेले का नहीं है, आप सभी लोगों का है। हम जो यहाँ से बोलकर जाते हैं, आप सभी लोग 100 और लोगों को जाके कहते हैं। हम आप जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारा समाज जुड़ेगा। हम आपको बस यही कहकर जाना चाहते हैं कि पहला हमारा प्रोग्राम है, आप सभी लोग जिस तरीके से हमें सम्मान दिया, हमारा स्वागत किया, हम पूरे जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। हम पूरे जिंदगी भर आपके लिए रखेंगे। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि आप डरिए नहीं, पिछड़िए नहीं। आपकी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ये दौर हमारा दौर है। जिसके भी साथ आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो नेता आपको अच्छा लगे आप उसके साथ जुड़िए, उसके विचारों को सुनिए, एकजुट रहिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए। जब हम चुनाव में गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे समाज के भी लोग ये बोलते थे कि हमको मुफ्त का राशन मिले। बताइए हमारे समाज के लिए कितनी नीची बात है ये कि आज हमको उनके मुफ्त के राशन के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। हमारे नौजवान भाई यहाँ पे खड़े हैं, आज भी एक एग्जाम का पेपर हो रहा है। हम चुनाव के समय भी बोलते थे, आज बड़ी मन से आप लोगों के बीच बोल के जाएंगे, मीडिया पत्रकार के साथी भी हमको ये बोलते थे कि ये मुफ्त का राशन, ये मुफ्त की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत कम समय के लिए होती है, आजीवन का साथी नहीं होता है। ये हमारे नौजवानों को नौकरी दे देना, ये खुद की कमाई से अपना घर चला लेंगे, अपना राशन खरीद लेंगे। तो साथियों, एकजुट रहिए, इकट्ठा रहिए। आज का दौर बांटने का दौर है। आज की राजनीति बांटने की राजनीति है। अब धर्म के नाम पे नहीं, अब जातियों के नाम पे भी बांटने की राजनीति चालू हो गई है। बाबा साहब के नाम पे भी बांटने की राजनीति चालू हो गई है। हमको आपको एकजुट रहना है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अब कोई और पार्टी नहीं बची है। सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। माननीय अखिलेश यादव जी आगे चल करके जिस तरीके से उन्होंने नए विजन के तौर पर एक 25 साल के उम्र
के नौजवान दलित बेटे को टिकट देकर के इस देश की सबसे बड़ी संसद भवन में भेजने का काम किया, ये उनके भी व्यक्तित्व के बारे में बहुत बड़ी बात होता है। साथियों, 2027 में चुनाव आएगा, जब भी आएगा समय है उसके लिए, लेकिन हमारी एकता और हमारी एकजुटता हमेशा साथ रहनी चाहिए। संदेश अन्य आएंगे, बहकाने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन हमारे समाज को एकजुट होकर के, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे माताओं के लिए, हमारे खुद के समाज के भविष्य के लिए एकजुट होकर के सीधी लड़ाई लड़नी है। और संविधान पे जब बात आती है तो संविधान से कोई समझौता नहीं है। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, एकजुट रहिए। आप सभी लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाने का काम किया, हेमंत भागवत जी, उनकी पूरी टीम ने, हमारे सभी सम्मानित साथी यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे स्वागत किया मेरा, और लखीमपुर में ये मेरा पहला कार्यक्रम है, लेकिन यकीन के साथ मैं कहकर जा रहा हूँ ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है। यहाँ आप सभी लोगों से फिर से मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत